इमेजिन कीजिए कि रात के 12 बजे हैं। एक पुलिस ऑफिसर को पक्का इनपुट मिलता है कि सामने वाले आलीशान बंगले के अंदर करोड़ों रुपए की हीरोइन की डील चल रही है। अब अगर वो ऑफिसर कोर्ट जाकर मजिस्ट्रेट साहब से सर्च वारंट मांगने का इंतजार करेगा, तब तक तो तस्कर माल साफ करके रफू चक्कर हो चुके होंगे। तो ऐसे हाई स्टेक और इमरजेंसी मामलों से निपटने के लिए हमारा कानून, हमारा एनडीपीएस एक्ट पुलिस को एक सुपर पावर देता है। वो है एनडीपीएस एक्ट की धारा 42। ये धारा कहती है कि बिना वारंट के भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर एंट्री की जा सकती है। वहां अगर कोई कॉन्ट्राबैंड या कोई ड्रग्स मिलते हैं तो उनको जब्त किया जा सकता है, और जिस व्यक्ति के पास वो चीज मिलती है उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो चलिए आज देखते हैं सेक्शन 42 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। तो जो सेक्शन 42 है एनडीपीएस एक्ट, ये सेक्शन बात करती है एंट्री, सर्च, सीजर एंड देन अरेस्ट। कहाँ एंट्री कर सकते हैं हम? किसी प्राइवेट प्लेस में। यूजुअली अगर पुलिस ऑफिसर को किसी प्राइवेट प्लेस में एंटर करना है तो उसे सर्च वारंट चाहिए, उसे एक वारंट चाहिए। पर ये एक्ट इतना गंभीर एक्ट है और जो ड्रग मैनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट में सेक्शन 42 के अंदर कुछ ऑफिसर्स जो कि एम्पावर्ड ऑफिसर्स हैं, उनको पावर दी गई है कि वो बिना वारंट या ऑथराइजेशन के भी किसी प्राइवेट प्लेस में एंटर कर सकते हैं। वहां पे अगर जो ने इनपुट है, जो उनको इंफॉर्मेशन है, अगर किसी ड्रग्स की इंफॉर्मेशन है उनको, तो उसको सर्च कर सकते हैं। उसको फिर सीज कर सकते हैं, और जिस व्यक्ति के पास वो चीज उन्हें मिलती है उसे अरेस्ट कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए ये धारा उन्हें इतनी पावर देती है कि उन्हें किसी विदाउट वारंट और ऑथराइजेशन, अब इसी धारा में सवाल ये पूछता है कि कौन सा ऑफिसर कर सकते हैं। तो ये धारा कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर, जिनको सेंटर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल ऑर्डर और बाय स्पेशल ऑर्डर जो है एम्पावर करेगी, और वो ऑफिसर जो हैं वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं तो कौन कौन से डिपार्टमेंट से होंगे? तो केंद्र सरकार के जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के ऑफिसर्स, देन कस्टम्स, देन एक्साइज, देन पैरामिलिट्री, आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस, इनके ऑफिसर्स को वो एम्पावर कर सकती है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर कर सकती है अपने रेवेन्यू, पुलिस, एक्साइज एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट। तो ये देखिए, ऑफिसर्स एम्पावर होंगे जिनको पावर दी जाएगी
बिना वारंट या ऑथराइजेशन के सर्च करने की, एंट्री करने की, या और जो कॉन्ट्राबैंड पकड़ा जाएगा उसको सीज करने की। वो एम्पावर्ड ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। एक स्पेशल नोटिफिकेशन निकालेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट नोटिफिकेशन, या तो जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर होगा जिसमें इन ऑफिसर्स को एम्पावर किया जाएगा। पर हाँ, इसी धारा में बाहर लगा है डिपार्टमेंट का कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे या तो वो एनसीबी डिपार्टमेंट के होंगे, कस्टम्स के होंगे, एक्साइज के होंगे, पैरामिलिट्री के होंगे, आर्म्ड फोर्सेस के होंगे, और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो होंगे वो रेवेन्यू, पुलिस, एक्साइज, ड्रग एंड कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट इनके रहेंगे। अब विभाग के साथ साथ इसके ऊपर रैंक का भी बार है। जो रैंक है, रैंक ये कहता है कि वो ऑफिसर का जो वो है वो या तो पियोन यानी चपरासी, देन सिपाही और देन कांस्टेबल, इस रैंक से ऊपर का अधिकारी ही जो है उसको ऑथराइज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात आती है, अगर इसमें देखा जाए प्राइवेट प्लेस में एंट्री करने की, तो ये धारा कहती है कि अगर प्राइवेट प्लेस है उसमें एंट्री करने के लिए देखो जो एम्पावर्ड ऑफिसर है वो सनराइज टू सनसेट कभी भी एंटर कर सकते हैं वो, यानी दिन के समय कभी भी एंटर कर सकते हैं, कभी भी सर्च कर सकते हैं और कभी भी सीज कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। पर अगर रात की बात आ जाए यानी कि सनसेट टू सनराइज, तो इस सेक्शन में एक बार लगाया गया है। बार ये लगाया गया है कि रात के समय ऑफिसर को रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, रीजंस इन राइटिंग रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे उस ऑफिसर को। ये बार दिया है सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में कि उसको लिखना है कि क्या रीजंस है उसको रात को रेड करना है, और वो उसके बाद ग्राउंड टू बिलीव कि उसे रात को ही रेड करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, वो लिखना पड़ेगा। तब वो व्यक्ति सनसेट एंड सनराइज के बीच भी रेड कर सकता है। अब अगली बात आती है कि सेक्शन 42 सबसेक्शन 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल बार लगाती है, यानी प्रोसीजरल चेक लगाती है जो भी ऑफिसर इस तरह की सर्च एंट्री करते हैं रात के समय और वो रीजंस रिकॉर्ड करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनको लिखना है वहां पे वो रिपोर्ट जो लिखित में रिपोर्ट है वो अपने सुपीरियर ऑफिसर को विद इन 72 आवर्स भेजना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये प्रोसीजर जो हैं जो इस एक्ट में दिए गए हैं, तो ये क्रिमिनल दिस इज अ क्रिमिनल लॉ, तो ये प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं होते हैं तो पूरा का पूरा ट्रायल जो है सैबोटेज हो जाता है और जो अक्यूज्ड है वो ऑन द प्रोसीजरल लैप्सेस एक्यूट हो जाएगा। तो ये है धारा सेक्शन 42 एनडीपीएस एक्ट, जो कि पुलिस को पावर के साथ साथ पुलिस को या किसी अन्य एम्पावर्ड ऑफिसर को पावर के साथ साथ उसके ऊपर ये चेक भी लगाती है कि जो आपने रीजन राइटिंग में लिखे हैं वो आपको अपने सुपीरियर ऑफिसर को 72 आवर्स के अंदर भेजने हैं। अब अक्सर पुलिस वाले करते क्या हैं, पुलिस वाले अक्सर आप देखना कि बेसिकली सेक्शन 42 को तब यूज करना है जब सेक्शन 41 जिसमें ऑथराइजेशन और वारंट की बात की गई है वो ना हम ले पाए तो ये बड़ा रेयरली यूज होना चाहिए सेक्शन 42। बट अगर आप केसेस को देखेंगे तो सेक्शन मैक्सिमम केसेस में सेक्शन 42 ही यूज होता है और हमेशा केस को ऐसे बना दिया जाता है कि हमें
वारंट लेने का कोई टाइम नहीं मिला, या हमारे पास ऐसा है कि अगर हम वारंट लेने की सूरत में क्या है, जो ड्रग्स है वो डिस्पोज ऑफ की जा सकती है। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन में जैसे हम कई बार ऐसा देखा है कि पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि भाई मेरे को रात को 10 बजे इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने उसको राइटिंग में रीज़न रिकॉर्ड की और अपने सुपरवाइजरी ऑफिसर के पास भेज दी। तो बंदा आके 12 बजे वहाँ दे ऑफिसर ने रिसीव की, और जब ऑफिसर ने रात को 12 बजे वो रिसीव की तो ऑफिसर वहाँ पे लिखते हैं कि जो राइटिंग में लिखा उसको रिसीव्ड बाय सो एंड सो पर्सन बाय मी, रिसीव्ड फ्रॉम सो एंड सो पर्सन बाय मी एट 12 o'clock इन द नाइट। अब अक्सर आपने देखना कई बार क्या है कि मान लो कि उन्होंने जब कोर्ट में ज़िरा होती है तो वकील जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पूछते हैं कि आपने कहाँ ये रिकॉर्ड किया, जो ये लिखा आपने कहाँ लिखा। अब कई बार ऐसा देखा गया कि जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की है वहाँ से लेके जहाँ जो सुपरवाइजरी ऑफिसर का ऑफिस था या उसका घर था वहाँ पर पहुँचने के लिए कम से कम 3 घंटे का टाइम लगता है। तो क्या हुआ, अब यहाँ तो इन्होंने दिखाया 2 घंटे का टाइम, लग गया 3 घंटे का टाइम। तो ये क्या है, इसमें क्या हुआ फिर, जो लॉयर है, वकील लोग हैं, वो डाउट क्रिएट कर देंगे। क्रिमिनल केसेस हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है चीज़ों को। तो वो जब डाउट क्रिएट हो गया कि भाई 12 बजे कैसे रिसीव कर सकते हैं जब 3 घंटे का टाइम लगता है, तो ये कोर्ट जो केस के लिए फैटल हो जाता है, प्रोसिक्यूशन के लिए फैटल हो जाएगा। तो इसलिए दिस प्रोसीजर आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर ये प्रोसीजर अच्छे से नहीं फॉलो किए जा सकते हैं तो हम लॉयर्स जो हैं वो अपने इन प्रोसीजरल लैप्सेस में अपने क्लाइंट को एक्यूट करवा सकते हैं। सो ये थी धारा 42 एनडीपीएस एक्ट।